याद कर लेना। उम्र के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो आप, बच्चे हो या बुजुर्ग, कहीं चले जाओ, बिजनेस, स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, घर, कुछ कर लो, जीवन में स्ट्रेसफुल सिचुएशन, विपरीत परिस्थितियां आएंगी ही आएंगी। ऑप्शन नहीं है आपके पास, लेकिन हाँ, ये ऑप्शन जरूर है कि उन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आप स्ट्रेसफुल होते हो या नहीं। उन परिस्थितियों को, उस स्ट्रेस, उस एंजाइटी को आप कैसे डील करते हो, ये आपके हाथ में है। युद्ध नीति कहती है किसी भी शत्रु से डील करना हो, उससे जीतना हो, तो 3 स्तर पर उससे युद्ध लड़ा जाता है, बाहरी, मानसिक और आंतरिक। ठीक ऐसे ही स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंताएं, इनसे डील करना है, इन शत्रुओं से डील करना है, तो तीनों स्तर पर करना होगा। बाहरी यानी बिहेवियरल लेवल पर, व्यवहारिक स्तर पर, फिर उससे सूक्ष्म मानसिक स्तर पर, और फिर सबसे सूक्ष्म आंतरिक यानी आध्यात्मिक स्तर पर। कैसे? ये बता रहे हैं हमें विश्व के सबसे महान और श्रेष्ठ साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन चरित्र और लीलाओं में छुपे सूत्रों के माध्यम से। क्या है वो सूत्र, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्यवहारिक स्तर पर स्ट्रेस से डील कैसे करें। महाभारत ग्रंथ में वेदव्यास जी ने एक सिद्धांत दिया है, सर्पाण कुशाग्राणी तथोपदानम ज्ञाता मनुष्य परिवर्जयंती। जिस मार्ग पर पता हो कि आगे सांप है, कटीली घास है, कांटे हैं, ज्ञानी पुरुष उस मार्ग पर जाना अवॉइड करते हैं। अगर आपको पता हो कि आगे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, तो क्या आप जानबूझकर उसी मार्ग पर चलते रहते हो और जाम में जाके फंस जाते हो, अपना समय बर्बाद करते हो? नहीं, ट्रैफिक जाम अवॉइड करने के लिए आप दूसरा रास्ता लेते हो, क्योंकि अहम क्या है, जरूरी क्या है, मंजिल तक पहुंचना। ठीक यही किया था भगवान श्री कृष्ण ने जब कंसवध के बाद जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध के बार बार आक्रमण के कारण, युद्ध के कारण मथुरा वासियों को जान माल का बहुत नुकसान हो रहा है। पीपल आर सफरिंग, तनाव बढ़ रहा है, थिंग्स आर गेटिंग टफ। सो व्हाट ही डिड, उन्होंने रास्ता बदल दिया, युद्ध का मार्ग छोड़ा और पलायन का मार्ग चुना। किसी ने रणछोड़ कहा, किसी ने डरपोक कहा, उन्होंने किसी तरह के क्रिटिसिज्म की रत्ती भर परवाह नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अब मैं यहां रुक गया और जरासंध से युद्ध करता रहा तो निसंदेह उसे युद्ध में पराजित तो कर दूंगा, लेकिन इस चक्कर में मथुरा वासी अपना सब कुछ खो देंगे। So he simply avoided the reason that was a cause of stress. उन्होंने सारे मथुरा वासियों को लिया और वो वहां से निकल गए और पहुंचे द्वारिका। वहां जाके एक मेसेमराइजिंग न्यू सिटी का निर्माण किया, मथुरा वासियों को वहां रीएस्टैब्लिश किया ताकि वो शांति से जीवन जी सकें। और एग्जाम्स को लेकर उसके जो थॉट पैटर्न्स थे वो नेगेटिव बन गए, और उस एग्जाम्स को लेकर उसकी अप्रोच कैसी हो गई, एग्जाम्स आते ही हाई एग्जाम्स, घबराहट, टेंशन। लेकिन वही दूसरे बच्चे को हमेशा कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो, फिर जो होगा देखा जाएगा। इन बातों की वजह से एग्जाम्स को लेकर उसके थॉट पैटर्न्स नेगेटिव नहीं हुए, और उसकी अप्रोच कैसी हुई, एग्जाम्स आएंगे तो कर लूंगा। ही स्ट्रेस फ्री, मस्त है वो, रिलैक्स है वो। यही होता है जीवन में भी। जीवन की परीक्षाओं में, एग्जाम्स में, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आप स्ट्रेसफुल होंगे या नहीं, ये निर्भर करता है उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को लेकर जो आपके थॉट पैटर्न्स बनते हैं। और आपके थॉट पैटर्न्स निर्भर करते हैं आपके आसपास रहने वाले उन लोगों की बातों पर, उन लोगों की मानसिकता पर जो आपकी लाइफ के सपोर्ट सिस्टम है। हम सब जानते हैं गोकुल वासियों के जीवन में उठते बैठते सोते जागते कृष्ण ही कृष्ण थे। कृष्ण उनकी लाइफ के धुरी थे, सपोर्ट सिस्टम थे।
उनकी बातों का, उनके कार्यों का गोकुल वासियों पर बहुत गहरा प्रभाव था। भगवान कृष्ण ये बात जानते थे, इसीलिए हमेशा आप देखें उन्होंने गोकुल का माहौल बड़ा ही खुशनुमा, सकारात्मक और आनंदमय रखा। जब भी किसी मायावी दानव का आक्रमण हुआ, हमारे नंदलाला ने हंसते मुस्कुराते हुए उस दानव का काम तमाम कर दिया। जब भी कोई विषम परिस्थिति आई, हमारे नटखट कान्हा ने अपने मस्ती भरे अंदाज में प्यारी प्यारी लीला करते हुए उस समस्या का समाधान किया, ताकि जीवन की विषमताओं के प्रति गोकुल वासियों के थॉट पैटर्न्स नेगेटिव ना हो, बल्कि उनकी साइकोलॉजी, उनकी अप्रोच इतनी पॉजिटिव हो जाए कि जीवन में चाहे कोई भी तनावपूर्ण परिस्थिति क्यों ना आए, वो तनाव मुक्त रहे। इस बात को वेद व्यास जी भागवत महापुराण में स्वयं लिखते हैं। वो कहते हैं, इति नंदादयो गोपाः कृष्ण राम कथाम मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च ना विंदम भव वेदनाम। अर्थात हमारे सांवरे सलोने की बातों में गोकुलवासी इस कदर खोए रहे कि उन्हें संसार के दुखों का, संकटों के ताप का एहसास तक नहीं हुआ। इसीलिए सज्जनों, अपने जीवन की धुरी, ये जबरदस्त सूत्र है मानसिक स्तर पर स्ट्रेस को डील करने का। इसीलिए अपनी जीवन की धुरी उन्हें बनाएं जो भगवान श्री कृष्ण की तरह ही परम आशावादी हो, जो आनंद और सकारात्मकता के स्रोत हो, जिनके साथ समय बिताने पर आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़े,